महाराज की श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य वर्णी जी महाराज को सादर इच्छामि। उनके पार्श्व भाग में विराजित शुल्कत्रय को इच्छामि। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से शिक्षा, सेवा और साधना, इन तीन पर जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य हुए हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से उनके इतने जो है पृष्ठ हैं कि उनको जो है भरना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन पूज्य मुनिराज श्री हमेशा एक एक मिनट का सदुपयोग करके जिनवाणी की सेवा करते हैं, माँ सरस्वती की सेवा करते हैं। और इसी तरह से प्रोफेसर विनय कुमार जी पाठक कुलपति जो छत्रपति शिवाजी महाविश्वविद्यालय के जो हैं, उन्होंने आपको त्रिकाल नमोस्तु अर्पित जो है किया है। आज हम लोगों ने करगुआ में पूज्य अविचल सागर जी महाराज के दर्शन जो है किए। उन्होंने आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु अर्पित करते हुए हम सभी लोगों का निवेदन है कि परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से कानपुर जो औद्योगिक नगरी है उसमें शिक्षा पीठ की जो है स्थापना हुई और उन्होंने अपने गुरुदेव की स्मरण में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं सुधा सागर जी महाराज पीठ के नाम से जो है वहां पर लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो है चलता है, उसमें स्थापित जो है की। और उनकी प्रेरणा से ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार जी, श्री अरविंद कुमार जी तथा जो संपूर्ण जो संकाय के लोग जो हैं, हमारे राहुल जी, कोमल जी और मुझे जो है डायरेक्टर पद पर जो है नियुक्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं कृतज्ञता मुनि श्री के प्रति अर्पित करता हूं। हमारी शिक्षा सेवा संस्थान में 5 वर्ष से पिछले वर्ष से बराबर जो है कार्य जो है हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में 155 से ज्यादा प्राकृत और जैन दर्शन के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो है अर्पित जो है किए गए। और इस बार जो है जैन दर्शन का विशेष MA का जो है कोर्स जो है चल रहा है। और इसके बाद में शोध की जो गतिविधियां हैं वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में उनके शैक्षिक अवदान, राष्ट्रीय अवदान, सामाजिक अवदान और पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का जो तीर्थ क्षेत्रों के प्रति जो अवदान रहा है, उनके अवदानों के प्रति जो है हम सब कृतज्ञता भाव से नमोस्तु अर्पित करने हुए कानपुर की समग्र समाज जो है यहाँ पर एकत्रित हुई है, उनके प्रतिनिधि जो एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी की ओर से पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में भाई अरविंद जी से निवेदन करता हूं कि आप मुझे पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु अर्पित करें और अपनी बात को रखें। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कानपुर समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव का मंगल विहार कानपुर नगर की ओर सन 2024 के प्रारंभ में एक पंच कल्याणक कराने हेतु हुआ था। उस दौरान चर्चा के दौरान ये बात आई कि यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय जो कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है, वहाँ के कुलपति जी जो मुनिश्री के संपर्क में कोटा प्रवास के दौरान रहे थे, जब वो कोटा में नियुक्त थे तो उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि गुरुजी यहाँ पे कानपुर विश्वविद्यालय में मेरे रहते हुए और आपके इधर विहार करते हुए कुछ ऐसा कार्य हो जाए जिससे कि इतिहास बन जाए। तो मुनिश्री की प्रेरणा से कानपुर दिगंबर जैन समाज ने आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ की स्थापना पिछले 19 नवंबर विगत जून 2024 में की थी और मुनिश्री के आशीर्वाद से आज 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया और हमने जैन प्राकृत में और जैन विज्ञान में लोगों को वहाँ पे शिक्षा दी है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स किए हैं। और इस वर्ष आगे बढ़ते हुए BA और MA के कक्षाएं भी जैन इसमें और जैन विधि विधान और जैन वास्तु और प्राकृत लैंग्वेज के लिए वहाँ पे प्रारंभ हो रही हैं। मैं मुनिश्री से ये निवेदन करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ, ये जिज्ञासा रखता हूँ कि मुनिश्री ऐसी प्रेरणा कैसे
क्षेत्र के बच्चों को दी जाए कि वो इस शोध पीठ में सम्मिलित जुड़ करके ज्ञान अर्जन करें और इस शोध पीठ को आगे ले जाने में सहयोग करें। नमो नमोस्तु। आदर्श श्राविका मंडल। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो निमित्त बनता है। संसार का पहला संस्थान है जो बिहार करते हुए यूनिवर्सिटी में मात्र 2-3 घंटे के लिए रुके थे और 2-3 घंटे के अंदर इतना बड़ा संस्थान शोध पीठ आपके सामने खड़ा हो गया। किसी महान आदमी का साधु के साथ नेटवर्क जुड़ जाना, साधु का तो काम नहीं हो, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का, उच्च पदाधिकारी का यदि साधु से नेटवर्क हो जाता है तो उसका लाभ धर्म को, समाज को, संस्कृति को जरूर मिलता है। मेरे से जुड़ना और उनकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति होना और मात्र बिहार करते हुए जैसे स्कूल में, कॉलेज में रुकते हैं, ऐसे रुकते हुए काम होना, पाठक जी का एक अपने संत के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति मैंने देखी तो पाठक जी के अंदर देखी। कई नेता लोग आश्वासन दे देते हैं, हाँ हाँ कह देते हैं और महाराज गए बात गई, लेकिन पाठक जी ने एक इतना बड़ा समर्पण दिखाया कि नहीं, गुरु के सामने जो बात रखी है वह बात जैसे बने तैसे, और उसके साथ में कानपुर की ये समाज, कानपुर के ये लोग, प्रदीप जी वगैरह जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने लग कर के पाठक जी की भावना को और मेरे आशीर्वाद को शिरोधार्य करके और इतने अच्छी तरह से किया। आज 1 साल पूर्ण होने पर पाठक जी को, कानपुर के जुड़े लोगों को, और अब एक थोड़ा और विश्वास बन गया है कि उस पीठ के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार लाडनू, विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने उस पद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब की उपस्थिति से ये सारे समाज के श्रेष्ठी लोग निर्देशन में चल कर के इस पीठ को बहुत बड़ा देंगे। सबसे बड़ी कोई पीठ चलाना है तो हमें विद्यार्थियों को समर्पित पढ़ना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि जैन विषय चले, लेकिन जैन विषय को पढ़ने वाले जैनी ही कम होते हैं तो पीठें बंद हो जाती हैं। इसलिए जैन समाज से मेरा कहना है, विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि ऐसे शोध पीठ के साथ आप लोग जुड़ें, और कानपुर के अंदर ऐसी शोध पीठ की स्थापना हुई, जुड़ करके वहाँ की नियमावली कमेटी से, डॉक्टर साहब अशोक जी से संपर्क करके ऐसी पीठों को मजबूती दें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मेरा आशीर्वाद है। लीजिए आदर